जय हिंद। हम शुड वाले वाक्य को सीख रहे हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए। कोई भी काम आपको करना चाहिए तो शुड का प्रयोग के लिए इसका किया जाता है। इसको देखते हैं। आप कर्ता में कुछ भी लगा सकते हो, आई, यू, वी, दे, जो भी। तो यहाँ पर हम यू से इसको ले रहे हैं, तो यू शुड नॉट, ये यू शुड नॉट सबके साथ आएगा। यू शुड नॉट क्वारल विथ मी, तुम्हें मेरे साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट क्वारल विद हिम, तुम्हें उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट क्वारल विद अदर्स, तुम्हें दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। उसके बाद है विदाउट एनी रीजन। यहाँ पर विदाउट है तो विद यहाँ पर है और आउट यहाँ पर है, जगह कम की वजह से, तो एक साथ आएगा विदाउट एनी रीजन। अब इसका मतलब हो गया यू शुड नॉट क्वारल विद मी विदाउट एनी रीजन, तुम्हें बिना वजह मुझसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। तुम्हें बिना वजह उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए। तुम्हें बिना वजह दूसरों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये हो गया शुड से। उसके बाद होता है आई डोंट क्वारल विदाउट एनी रीज़न। क्या होता है, मैं झगड़ा नहीं करता। डोंट नेगेटिव वाक्य हो। आई डोंट क्वारल विदाउट एनी, तुम जानते हो मैं बिना वजह झगड़ा नहीं करता। यू नो, तुम जानते हो आई डोंट लाइक टू क्वारल एनीवन, मैं किसी से भी झगड़ा करना पसंद नहीं करता। यहाँ पर नहीं करता है, यहाँ पर लाइक है। मैं कोई काम करना पसंद नहीं करता। जो भी आप कोई काम करना पसंद नहीं करते तो डोंट लाइक आ जाएगा। लेकिन आगे है व्हाट कुड आई डू, लेकिन मैं क्या करता। लेकिन मैं क्या करता, कैन का पास्ट है। आई एक्सप्लेनेड टू हिम ए लॉट, मैंने उसे बहुत समझाया कि लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। यहाँ पर लेट मी सबके साथ रहेगा, तो इसके आगे आप बदल सकते हैं। लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो। वर्क की जगह आ जाएगा स्लीप, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी ईट फूड, मुझे खाना खाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी डू, तो यहाँ पर लेट मी इसका मतलब था कोई काम करने दो। इसी को नेगेटिव बनाना होगा तो हो जाएगा ही डज नॉट लेट मी वर्क, वो मुझे काम करने नहीं देता है। इसके पहले लेट से पहले आ जाएगा ही डज नॉट लेट मी वर्क, वो मुझे काम करने नहीं देता है। ही डज नॉट लेट मी स्टडी, वो मुझे पढ़ने नहीं देता है। ही डज नॉट लेट मी ईट फूड, वो मुझे खाना खाने नहीं देता है। ही डज नॉट लेट मी गो, वह मुझे जाने नहीं देता है। अगर डज नॉट हटा दोगे, सिर्फ डज नॉट हटा दोगे तो हो जाएगा ही लेट मी वर्क। तो ध्यान देना है, जब ही से वाक्य होगा तो लेट में एस लग जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर एस लग जाएगा लेट में। ही लेट्स मी वर्क, वह मुझे काम करने देता है। ही लेट्स मी स्लीप, वह मुझे सोने देता है। ही लेट्स मी गो, वह मुझे जाने देता है। ध्यान दीजिएगा, अगर ही से वाक्य बनेगा तो एस लग जाएगा लेट में। उसके बाद यू से जब बनेगा तो मुझे काम करने नहीं देते हो तो यू डोंट आ जाएगा। यू डोंट लेट मी वर्क, तुम मुझे काम करने नहीं देते हो। यू डोंट लेट मी स्लीप, तुम मुझे सोने नहीं देते हो। यू डोंट लेट मी प्ले, तुम मुझे खेलने नहीं देते हो। ऐसा हो गया इसमें। अगर जो सिर्फ खाली रहता है तो और पॉजिटिव में है तो यू लेट मी वर्क, तुम मुझे काम करने देते हो। यू लेट मी स्लीप, तुम मुझे सोने देते हो। ध्यान यही रखना है कि जब ही के साथ आएगा तो इसमें एस लग जाएगा। आई, यू, वी दे के साथ लगेगा तो लेट में एस नहीं लगेगा। एस तब लगेगा जब ही के साथ कोई वाक्य होगा, सी से कोई वाक्य होगा या किसी नाम के साथ होगा, तब लेट में एस लगेगा अकॉर्डिंग टू टेंस। आगे देखते हैं। जब यहाँ हमने बोला आई एक्सप्लेन टू हिम ए लॉट, जब मैंने उसे बहुत समझाया कि, ये हो गया। उसके बाद डोंट एब्यूज़ मी, झगड़ा कब होता है, जब एक आदमी कोई बदतमीजी करता है तो बोला भाई मुझे गाली मत दो, डोंट एब्यूज़ मी है। यहाँ पर डोंट के साथ बोदर भी आ सकता है, जैसे यहाँ है डोंट बोदर मी, मुझे तंग मत करो है। भाई कोई आदमी आपसे झगड़ा करता आप यही ना कहोगे भाई मुझसे बदतमीजी मत करो, मुझे परेशान मत करो, मुझे गाली मत दो, मेरा अपमान मत करो। डोंट इंसल्ट मी। आई नेक्स्ट है आई हैव डन नथिंग रॉन्ग टू यू, मैंने तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं किया, मैंने तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं किया है। इसके बाद आगे है
डोंट फाइट विद मी, मेरे साथ झगड़ा मत करो। यहाँ पर है डोंट सबके साथ रहेगा, डोंट फाइट विद मी, मेरे साथ झगड़ा मत करो। यहाँ पर डोंट फाइट की जगह आर्गू भी हो सकता है, डोंट आर्गू विद मी, मेरे साथ बहस मत करो। डोंट बोदर के आगे भी डोंट रहेगा, डोंट बोदर मी, मुझे परेशान मत करो। ये तो यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं। अब जब हम ये बात कर लेते हैं तो कहता है आगे वाक्य को ऐसे कहते हैं, यहाँ ही वाज में ही वाज इन सबके साथ रहेगा। ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। कंटिन्यूस टेंस में है, ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। यहाँ पर हिम भी हो सकता, मी की जगह वह उसका मजाक उड़ा रहा था। आगे देखते हैं। ही वाज पुशिंग मी, वह मुझे धक्का दे रहा था। ही वॉज पुलिंग मी, वह मुझे खींच रहा था। ही वॉज टोंटिंग मी अगेन एंड अगेन, टोंटिंग का मतलब होता है ताना मारना या मजाक उड़ाना। ही वॉज चैलेंजिंग मी, वह मुझे चैलेंज दे रहा था। चैलेंज का मतलब चुनौती। ही वॉज प्रोवोकिंग मी, प्रोवोकिंग का मतलब होता है भड़काना, वो मुझे भड़का रहा था। ही वॉज आस्किंग मी फॉर मनी, वह मुझसे पैसे मांग रहा था। ही वॉज अच्छा, उसके बाद हो गया जैसे यहाँ ही वॉज थ्रेटनिंग मी, वह मुझे धमकी दे रहा था ना। आगे हो गया ही वॉज नॉट लेटिंग मी स्टडी, वह मुझे पढ़ने नहीं दिया। ध्यान देना, लेट का मतलब होता है कोई काम कर देना। अकॉर्डिंग टू टेंस इसमें आईएनजी लगा हुआ है कंटिन्यूस टेंस के अनुसार। ही वॉज नॉट लेटिंग मी स्टडी, वो मुझे पढ़ने नहीं दे रहा था। ही वॉज नॉट लेटिंग मी वर्क, वह मुझे काम करने नहीं दे रहा था। ही वॉज नॉट लेटिंग मी डू एनी वर्क, वह मुझे कोई काम करने नहीं दे रहा था। ये तो ऐसा हो गया। उसके बाद हो गया, उसके बाद आता है, अब जब इतना होने के बाद आप कहते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्टडी, मेरे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्टडी, यहाँ पर फॉर यू भी लगा सकते, तो तुम्हारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी, तुम्हारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे है, यहाँ से बात खत्म हो गई। तो अब यहाँ आता है क्वारलिंग इज़ नॉट ए गुड हैबिट, झगड़ा करना अच्छी आदत नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू फाइट, मेरे पास झगड़ा करने के लिए समय नहीं है। ही वॉज नॉट लिसनिंग टू मी, वह मेरी सुन नहीं रहा था। भाई मैंने उसे बहुत मना किया पर वह मेरी सुन नहीं रहा था। ही फोर्सेड मी सो मच दैट, उसने मुझे सो माने इतना, उसने मुझे इतना विवश कर दिया कि, उसने मुझे, जब झगड़ा तभी ना होता है जब आपके शब्द का बांध टूट जाता है। ही फोर्सेड मी सो मच दैट, उसने मुझे इतना विवश कर दिया कि आई हैड नो ऑप्शन, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। आई डिड नॉट वांट टू क्वारल विथ हिम, मैं उसके साथ झगड़ा करना नहीं चाहता था। मैं उसके साथ झगड़ा करना नहीं चाहता था। बट व्हाट शुड आई डू, लेकिन मैं क्या करता। व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करता। इसी तरीके से जब आपने ये वाक्य बोल दिए तो आप इसको, जगह नहीं है, आप इसको इंट्रोगेटिव वाक्य में भी बना सकते हैं। इन सभी वाक्यों को मेकिंग नॉइज, पुशिंग, पुलिंग, टॉन्टिंग, तो ये कैसे बनाएंगे। वाई आर यू थ्रेटनिंग हिम, तुम उसे धमकी क्यों दे रहे हो। वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ हिम, तुम उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो। वाई आर यू पुलिंग हिम, तुम उसे धक्का क्यों दे रहे हो। वाई आर यू पुशिंग हिम, पुलिंग का मतलब खींच, तुम उसे खींच क्यों रहे हो। वाई आर यू पुशिंग हिम, तुम उसे धक्का क्यों दे रहे हो। वाई आर यू मेकिंग नॉइज, तुम शोर क्यों मचा रहे हो। वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू हिम, तुम उसकी सुन क्यों नहीं रहे हो। वाई आर नॉट डूइंग योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो। ये इसी वाक्य को, इनको इंट्रोगेटिव वाक्य में बनाएंगे तो ऐसे होगा कंटिन्यूस टेंस में। इसका जवाब हो क्या होगा, ऐसे जब आपने प्रश्नवाचक पूछा तो कोई जवाब देगा, तो जवाब कैसे देगा। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ यू, यही मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। ही इज़ मेकिंग फन ऑफ यू, वह तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। या फिर रमेश इज मेकिंग फन ऑफ यू, रमेश तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। इस तरीके से ऐसे वाक्य होगा। या फिर ऐसे होगा, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस यू, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट
आई एम नॉट थ्रेटनिंग यू, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट पुलिंग हिम, मैं उसे खींच नहीं रहा हूँ। आई एम नॉट पुशिंग हिम, मैं उसे धक्का नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट मेकिंग नॉइस, मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ। अब जब आप नहीं मचा रहे हो, ये काम आप नहीं कर रहे हो, तो कोई तो कर रहा होगा। तो कोई में आप किसी का नाम लोगे। कैसे नाम लोगे? जैसे रमेश इज मेकिंग नॉइस, रमेश शोर मचा था। रमेश इज मेकिंग फन ऑफ यू, रमेश तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था। अगर रहा था तो वाज हो जाएगा, रहा है तो ईज आ जाएगा। तो रमेश इज मेकिंग फन ऑफ यू, रमेश तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। रमेश इज स्टॉपिंग यू, रमेश तुम्हें रोक रहा है। रमेश इज थ्रेटनिंग यू, रमेश तुम्हें धमकी दे रहा है। रमेश इज पुलिंग यू, रमेश तुम्हें खींच रहा है। रमेश इज पुशिंग यू, रमेश तुम्हें धक्का दे रहा है। रमेश इज स्टॉपिंग यू, रमेश तुम्हें रोक रहा है। रमेश इज एक्सप्लेनिंग टू यू, रमेश तुम्हें समझा रहा है। रमेश इज फॉरबिडिंग यू, रमेश तुम्हें मना कर रहा है। रमेश इज टीचिंग यू, रमेश तुम्हें सिखा रहा है। रमेश इज मेकिंग नॉइस, रमेश शोर मचा रहा है। इस तरीके से इन वाक्यों को आप इंट्रोगेटिव बना सकते हो, नेगेटिव बना सकते हो। जो वाक्य मैंने बोले हैं वो अगली वीडियो में हम आपको फिर इसी तरीके से बोर्ड पर लिखेंगे। फिलहाल जगह ना होने की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। आपको क्या करना है? लिखना है, प्रैक्टिस करना है और अभ्यास करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।